हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इस कार्रवाई को नाम दिया है ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोस। पिछले 24 घंटे में इजराइल हिजबुल्लाह पर 1100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुका है। 1600 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए। दक्षिणी लेबनान में गाजा जैसा ग्राउंड बैटल भी शुरू करने की तैयारी में है इजरायली सेना। देखिए रिपोर्ट। इजराइल के हमले से दहला लेबनान। नेतन्याहू की इंतकाम की आग। हिजबुल्लाह के सर्वनाश का प्लान। आईडीएफ के आसमानी योद्धाओं ने किया प्रहार। चौबीस घंटे के अंदर इजराइल के हमले से हिजबुल्लाह की सांसें थम गई हैं। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने मार्क 82 500 LB और मार्क 84 200 LB बमों से लैस होकर आसमान से इतनी बमबारी की कि हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी के लिए 150 से अधिक फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया। मतलब क्लियर था कि जब आसमान से बमों और मिसाइल की बारिश हो तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पलटवार करने का मौका तक न मिले। आईडीएफ ने पूरी रणनीति के साथ अपनी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेबनान के ठिकानों पर बमबारी के लिए इजराइल ने F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। इजराइल ने अपने इस हमले में दक्षिणी लेबनान में बड़ी मात्रा में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर अटैक किया। हिजबुल्लाह के लॉन्चर को तबाह और बर्बाद किया। इजराइल की इस बमबारी में राडवान फोर्स का कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया। उसके साथ में हिजबुल्लाह के 15 आतंकवादी भी जमींदोज हो गए। हिजबुल्लाह पर हमले का एक और वीडियो भी आईडीएफ जारी कर रहा है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के एतारोन इलाके में एक घर पर विनाशकारी बमबारी की। बताया जा रहा है कि यहाँ हिजबुल्लाह का खुफिया ठिकाना था, जहाँ गोला और बारूद जमा करके रखा गया था। ये लेबनान के दक्षिण में टायर शहर की तस्वीरें हैं, जहां आईडीएफ ने एक साइट पर आसमान से इतना बारूद बरसाया कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए आईडीएफ लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल तो कर ही रहा है, साथ में रेडी टू लॉन्च रॉकेट के जरिए भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। मतलब कि हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए नेतन्याहू ने जो प्लान बनाया है उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। अभी एक हफ्ते पहले ही नेतन्याहू ने हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसके बाद ये तय हुआ कि जल्द से जल्द हिजबुल्लाह को बैकफुट पर धकेला जाए, जिससे नॉर्थ इजराइल में विस्थापित लोगों को फिर से बसाया जा सके। तभी से हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ और आक्रामक हो गया।
इजराइल की फोर्स ने रॉकेट का मुंह हिजबुल्ला की ओर खोल दिया है। चुन चुनकर हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये दक्षिणी लेबनान का नबातीस जिला है। यहाँ इजराइल की वायुसेना ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ 24 घंटे के अंदर 50 से ज्यादा हमले हुए हैं। मतलब कि इजराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 11 महीने से इजराइल हिजबुल्ला के दक्षिणी लेबनान को ही टारगेट कर रहा था, लेकिन अब पूर्वोत्तर में भी हमले जारी हैं। ये बेका घाटी है। यहाँ पर इजराइल ने आसमान से भयानक बमबारी की है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बारूद की दुर्गंध घुली हुई है। इजराइल का मकसद क्लियर है कि हिजबुल्ला पर इस तरह से अटैक करो कि उसे संभलने का मौका तक न मिले। तभी तो एक साथ दक्षिणी लेबनान और पूर्वोत्तर के इलाकों को टारगेट कर रहा है। अभी तक इजराइल फोर्स हिजबुल्ला के लड़ाकों और उनके कमांडर को टारगेट करके हमला करती थी, लेकिन अब रणनीति बदल दी है। अब ज्यादातर हमले हिजबुल्ला के हथियार डिपो पर हो रहे हैं। इजराइल की सीमा के पास दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों से उठता हुआ धुआं इसी बात का सबूत है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हिजबुल्ला के लॉन्चर और हथियार डिपो थे, जो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए। हम नॉर्थ इजराइल में निवासियों की सुरक्षा प्रदान करते हुए उनके घरों में वापस लाएंगे, और अगर हिजबुल्ला अभी भी नहीं समझा है तो उसे एक के बाद एक झटके मिलेंगे, जब तक वो समझ नहीं जाता। जाहिर है इजराइल का मकसद क्लियर है, किसी भी तरह से नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्ला के खौफ को खत्म किया जा सके, जिससे लोगों को फिर से नॉर्थ इजराइल के विस्थापित लोगों को वापस लाया जा सके। इसके लिए इजराइल कुछ भी करने को तैयार है। सवाल यही है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकती थी, दक्षिणी लेबनान में घुसकर भी हमला कर सकती है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज सोमवार के दिन भी इजराइल ने सुबह एरियल अटैक लेबनान पर किए हैं और लेबनीज को ये चेतावनी दी है कि वो जो उनके दक्षिण वाला इलाका है वो छोड़ के चले जाएं। अब वहाँ तो बहुत सारी संख्या रहती है, छोड़ के कहाँ जाएंगे ये तो समय बताएगा। इजराइल कह चुका है कि उत्तर के मोर्चे से अब जंग के नए चरण का आगाज हो चुका है। उसने गजा से अपनी सेना का बड़ा हिस्सा लेबनान की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे माना